चेज वन रिस्क परसेंटेज। ट्रेड से पहले कितना लूज कर सकता हूँ, ये क्लैरिटी ज़रूरी है। देखो भाई, ट्रेडिंग में एक बात बहुत हार्ड लगती है, लेकिन यही सबसे बेसिक है। एंट्री लेने से पहले तुम्हें अपना रिस्क पता होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि टेक्स्ट बुक में लिखा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट तुम्हें रोज़ ये प्रूव करेगा कि एंट्री परफेक्ट भी हो सकती है और फिर भी ट्रेड उल्टा जा सकता है। इसलिए अगर तुम ट्रेड लेने से पहले ही ये डिसाइड नहीं कर रहे कि इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना लूज़ करूँगा, तो तुम सच में ट्रेड नहीं कर रहे, तुम बस होप कर रहे हो। और होप ट्रेडिंग का सबसे एक्सपेंसिव वर्ड है। अब मैं तुम्हें सिंपल बोलता हूँ, रिस्क परसेंटेज तय करो। तुम्हारे अकाउंट का एक फिक्स्ड हिस्सा जो तुम हर ट्रेड में रिस्क करोगे। अगर तुम 10% रिस्क कर रहे हो तो तुम ट्रेडर नहीं, तुम्हारा अकाउंट डिमोलिशन प्लान चला रहा है। क्योंकि 4 से 5 रॉन्ग ट्रेड्स और तुम मेंटली भी टूट जाओगे और अकाउंट भी। यही रीज़न है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स 1% या 2% से ऊपर रेयरली जाते हैं। और अगर तुम बिगिनर हो तो 0.5% भी बेस्ट है, क्योंकि तुम्हें पहले सर्वाइव करना है, अर्न बाद में करना है। सर्वाइवल ही पहला गोल है। अब तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि रिस्क परसेंटेज सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तुम्हारे डिसिप्लिन की बाउंड्री है। जब तुम पहले से डिसाइड कर लेते हो कि मैं इस ट्रेड में सिर्फ X रुपये रिस्क करूंगा, तो तुम अपने इमोशंस को एक लिमिट दे देते हो, और यही लिमिट तुम्हें ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड और पैनिक डिसीजन से बचाती है। बहुत लोग बोलते हैं भाई कॉन्फिडेंस नहीं बनता। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है क्लैरिटी से, और क्लैरिटी आती है जब तुम्हें पता हो कि वर्स्ट केस में क्या होगा। तुम ट्रेड में एंटर करो, स्टॉप लॉस लगाओ, लेकिन उससे भी पहले तुम्हारे दिमाग में ये लाइन क्लियर होनी चाहिए, अगर SL हिट हुआ तो मेरा लॉस इतना होगा और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम SL हटाओगे, फिर लॉस बढ़ेगा, फिर तुम जस्टिफाई करोगे, फिर मार्केट और उल्टा जाएगा, और फिर तुम उस ट्रेड को इन्वेस्टमेंट बोलने लगोगे। यही वो जगह है जहाँ ट्रेडर अलग होता है गैम्बलर से। ट्रेडर पहले से रिस्क डिफाइन करता है, गैम्बलर बाद में स्टोरी बनाता है। इसलिए जब भी तुम ट्रेड प्लान करो, पहले ये पूछो, मेरा अकाउंट बैलेंस कितना है, मैं पर ट्रेड कितना रिस्क करना चाहता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकल कहाँ होना चाहिए, और उस स्टॉप लॉस डिस्टेंस के हिसाब से मेरा लॉट साइज़ क्या होना चाहिए। अगर तुम ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो तुम खुद नोटिस करोगे कि ट्रेड लेने का तरीका बदल गया है। एंट्री अब एक्साइटमेंट नहीं, प्रोसेस बन जाएगी, और यही प्रोसेस लॉन्ग टर्म में पैसा बनाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, रिस्क परसेंटेज तय करते समय अपने करंट फेज़ को भी देखो। अगर तुम अभी लर्निंग फेज़ में हो तो छोटे रिस्क से शुरू करो। अगर तुम प्रॉफिट फेज़ में भी हो तब भी रिस्क स्टेबल रखो, क्योंकि मार्केट का नेचर स्टेबल नहीं होता। मार्केट कभी काम, कभी अग्रेसिव, कभी साइडवेज, और अगर तुम्हारा रिस्क प्लान फ्लेक्सिबल नहीं है तो तुम्हारी साइकोलॉजी टूटेगी। इसलिए फेज़ 1 का कोर यही है, ट्रेड लेने से पहले ही रिस्क परसेंटेज और मनी रिस्क क्लियर करो। तुम्हें ये नहीं बोलना कि चलो देखते हैं क्या होता है, तुम्हें बोलना है अगर ये हुआ तो मैं इतना लूज़ करूँगा, और अगर मेरा सेटअप सही निकला तो मैं इतना अर्न कर सकता हूँ। और यहीं से तुम्हारा ट्रेडिंग जर्नी मैच्योर होता है। PAS2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस ट्रेलिंग, जीत हार नहीं, सिस्टम और नंबर्स का गेम है। अब भाई PAS2 में हम बात करेंगे उस चीज़ की जो ज़्यादातर ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी। देखो, ट्रेडिंग में तुम्हें हर ट्रेड जीतना नहीं है, तुम्हें बस ऐसा सिस्टम बनाना है जो 20 to 30 ट्रेड्स के सैंपल में तुम्हें नेट प्रॉफिट में रखे। और यही रीज़न है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को पर्सनल नहीं लेता, वो हर ट्रेड को वन ऑफ मैनी मानता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका एज प्रोबेबिलिटी में है, ईगो में नहीं। तुम्हें अपने सेटअप की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। मतलब अगर तुम 50 ट्रेड्स लोगे तो रफली कितने ट्रेड्स विन होंगे, कितने लॉस होंगे, और एवरेज विन कितना होगा, एवरेज लॉस कितना होगा। ये नंबर्स जब तक तुम्हें पता नहीं होंगे तब तक तुम इमोशनली ट्रेड करोगे। और इमोशनल ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तुम एक लॉस को बैड लक बोलोगे और एक विन को स्किल बोलोगे। फिर जब लूजिंग स्ट्रीक आती है तो तुम अपना सिस्टम बदल दोगे। यही रीज़न है कि लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन ट्रेडर पेशेंस और डेटा नहीं रखता। अब प्रोबेबिलिटी समझने का सिंपल तरीका है जर्नलिंग। तुम हर ट्रेड लिखो, एंट्री, SL, टारगेट, रीज़न, इमोशंस, रिजल्ट। फिर 30 ट्रेड्स के बाद तुम देखोगे भाई मेरा विन रेट 45% है, लेकिन मेरा एवरेज रिवॉर्ड मेरे रिस्क से बड़ा है, इसलिए मैं प्रॉफिटेबल हूँ। या फिर तुम देखोगे मेरा विन रेट ठीक है, लेकिन मैं प्रॉफिट्स जल्दी ले लेता हूँ और लॉसेस बड़े छोड़ देता हूँ, इसलिए मैं लॉस में हूँ। यही क्लैरिटी प्रोबेबिलिटी देती है। अब ट्रेलिंग की बात करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप एक वेपन है, लेकिन गलत यूज़ किया तो यही वेपन तुम्हें बाहर भी फेंक देगा। ट्रेलिंग का मतलब है
जब प्राइस तुम्हारे फेवर में जा रहा हो तो तुम स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऐसे मूव करो कि तुम प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर सको। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूज़न है। बहुत लोग ट्रेलिंग को ग्रीड के साथ मिक्स कर देते हैं। वो सोचते हैं चलो ट्रेलिंग कर देते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट ले लेंगे। फिर वो एज एल को इतना टाइट कर देते हैं कि नॉर्मल रिट्रेसमेंट में ही ट्रेड एग्जिट हो जाता है। और फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार प्राइस तो बाद में मेरी डायरेक्शन में चला गया। इसलिए ट्रेलिंग का सही तरीका ये है कि तुम मार्केट स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करो। अगर ट्रेंड अप है तो स्टॉप को हायर लोस के नीचे शिफ्ट करना लॉजिकल है। अगर ट्रेंड डाउन है तो लोअर हाइस के ऊपर शिफ्ट करना लॉजिकल है। लेकिन कैंडल टू कैंडल ट्रेलिंग करना बिगिनर्स का ट्रैप है। ट्रेलिंग का गोल ये नहीं कि तुम हर मूव पकड़ लो। ट्रेलिंग का गोल ये है कि तुम अपने अच्छे ट्रेड्स को लॉस में कन्वर्ट होने से बचा लो और अपने अकाउंट को स्टेबिलिटी दो। एक और बात, ट्रेलिंग तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा इनिशियल रिस्क कंट्रोल में हो। अगर तुम बहुत बड़ा लॉट साइज लेकर बैठे हो तो तुम ट्रेलिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम डर में रहोगे और डर में डिसीजंस हमेशा खराब होते हैं। इसलिए फेज 2 का लेसन अपनी प्रोबेबिलिटी डेटा से समझो, सिस्टम को सैंपल साइज दो और ट्रेलिंग को स्ट्रक्चर के साथ चलाओ, इमोशन के साथ नहीं। फेज 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यही वो रीज़न है जिसके लिए तुम लॉसेस के बाद भी सर्वाइव करते हो। अब आते हैं फेज 3 पर, और ऑनेस्टली यही फेज तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है तुम जितना रिस्क ले रहे हो उसके मुकाबले तुम कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो। और भाई ये सिंपल कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि तुम एवरेज एक्यूरेसी के साथ भी पैसा बना सकते हो। मान लो तुम्हारी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 40% है, मतलब 10 ट्रेड्स में 4 विन 6 लॉस। बहुत लोग यहाँ पैनिक कर जाते हैं, भाई 6 लॉस ये तो ख़राब है। लेकिन अगर तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड एक अनुपात 3 है तो तुम्हारे 4 विन्स तुम्हारे 6 लॉसेस को कवर करके भी प्रॉफिट देंगे। यही रीज़न है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स विन रेट पर ऑब्सेस नहीं होते, वो एक्सपेक्टेंसी पर फोकस करते हैं। एक्सपेक्टेंसी का मतलब लॉन्ग रन में सिस्टम एवरेज कितना पैसा बना रहा है। अब रिस्क रिवॉर्ड सही रखने के लिए तुम्हें 2 चीज़ चाहिए, लॉजिकल स्टॉप लॉस और रियलिस्टिक टारगेट। अगर तुम स्टॉप लॉस रैंडम लगा रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ पेपर पर अच्छा लगेगा, और अगर तुम टारगेट अनरियलिस्टिक रख रहे हो तो तुम्हारी विन प्रोबेबिलिटी गिर जाएगी। इसलिए बैलेंस चाहिए। मैं तुम्हें ये सीधे बोलता हूँ, हर ट्रेड में कम से कम 1-2 का प्लान रखो, और एक अनुपात 3 मिले तो बेटर, लेकिन मार्केट के कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब ये बात लॉट साइज से जुड़ती है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का फायदा तभी मिलेगा जब तुम्हारा रिस्क फिक्स्ड हो और लॉट साइज उसी रिस्क के हिसाब से कैलकुलेट हो। लॉट साइज बिना कैलकुलेशन के लेना मतलब स्टीयरिंग बिना ब्रेक्स की गाड़ी चलाना। तुम ये सोचो, अगर स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का है और तुम्हारा रिस्क 1000 रुपये है तो लॉट साइज ऐसे सेट होना चाहिए कि 50 पॉइंट्स हिट होने पर लॉस सिर्फ 1000 रुपये हो। अगर तुम लॉट बड़ा लेकर बैठ गए तो 50 पॉइंट्स पर लॉस 5000 रुपये भी हो सकता है, और फिर तुम्हारा पूरा प्लान क्रैश। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, रिस्क पहले डिसाइड करो, स्टॉप लॉस डिस्टेंस देखो, फिर लॉट साइज कैलकुलेट करो। यही प्रोफेशनल सीक्वेंस है। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तुम्हें इमोशनल फ्रीडम देता है, क्योंकि जब तुम्हें पता है कि एक अच्छा विन तुम्हारे लॉसेस कवर कर सकता है तो तुम हर ट्रेड में मस्ट विन वाला प्रेशर नहीं रखते, और यही प्रेशर हटते ही तुम्हारी ट्रेडिंग क्लीन होने लगती है। तुम सेटअप्स का वेट करने लगते हो, तुम ओवर ट्रेड नहीं करते, तुम रिवेंज नहीं लेते। इसीलिए फेज 3 का कोर ये है, रिस्क रिवॉर्ड तुम्हें लॉन्ग टर्म में विनिंग साइड पर रखता है, इवन जब विन रेट परफेक्ट नहीं हो। फेज 4 पैशन। पैसा एक्शन से नहीं, सही समय पर सही एक्शन से बनता है। अब आखिरी फेज पेशेंस। और भाई पेशेंस सुनने में आसान है, लेकिन यही सबसे बड़ा सेपरेटर है। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग इसलिए नहीं हारते कि उनको स्ट्रैटेजी नहीं आती, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो वेट नहीं कर पाते। मार्केट में हर समय अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और अगर होती भी है तो हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे प्लान की नहीं होती। लेकिन ट्रेडर्स बोर्डम में ट्रेड ले लेते हैं, फोमो में एंट्री कर लेते हैं और फिर बोलते हैं मार्केट फेक मूव दे रहा है। नहीं भाई, मार्केट फेक नहीं, तुम इम्पेशेंट हो। पेशेंस का मतलब है सेटअप का इंतजार करना, कन्फर्मेशन का इंतजार करना, और ट्रेड के बाद टारगेट तक प्राइस को समय देना। कई बार ट्रेडर्स सही एंट्री लेते हैं लेकिन थोड़े से प्रॉफिट में निकल जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि प्रॉफिट वापस ना चला जाए, और फिर वो देखते हैं कि प्राइस टारगेट तक गया, फिर रिग्रेट आता है। फिर नेक्स्ट ट्रेड में वो ग्रीड से पकड़ कर बैठते हैं और मार्केट उल्टा होते ही वो पैनिक करते हैं। यही इमोशनल साइकिल है। पेशेंस का सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है? सही रिस्क मैनेजमेंट। जब तुम्हारा रिस्क कंट्रोल तो होता है, पेशेंस ईजी हो जाती है, क्योंकि तुम्हें डर नहीं लगता। जब रिस्क बड़ा होता है, पेशेंस इंपॉसिबल हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा माइंड हर टिक पर पैनिक करता है। इसलिए पेशेंस कोई अलग स्किल्स नहीं है, पेशेंस रिस्क मैनेजमेंट का रिजल्ट है। और यही रीज़न है कि फेज़ 1 से फेज़ 4 कनेक्टेड है। तुम जितना डिसिप्लिन रिस्क रखोगे उतना कामली तुम ट्रेड्स को टाइम दोगे। और याद रखो, ट्रेडर को पैसे बिजी रहने के लिए नहीं मिलते, ट्रेडर को ज़्यादा पैसे राइट सेटअप पर राइट टाइम के लिए मिलते हैं। कम ट्रेड्स तो भाई अब तुम्हें पूरा पिक्चर दिख रहा है। पहले तुम रिस्क परसेंटेज डिसाइड करते हो ताकि तुम सर्वाइव कर सको, फिर तुम प्रोबेबिलिटी और ट्रेलिंग से अपने सिस्टम को स्टेबल बनाते हो, फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से तुम लॉसेस के बाद भी प्रॉफिटेबल रहने का लॉजिक बनाते हो, और अंत में पेशेंस से तुम ओवर ट्रेडिंग, फोमो और इमोशनल फैसलों को बाहर कर देते हो। और जब ये चारों चीज़ें एक साथ चलती हैं तब ट्रेडिंग गेसिंग गेम नहीं रहती, तब ट्रेडिंग एक प्रोसेस बन जाती है जिसमें तुम्हें पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और वर्स्ट केस में क्या होगा। यही वो जगह है जहाँ एक
नॉर्मल ट्रेडर धीरे धीरे प्रोफेशनल बनता है। शोर कम, डिसिप्लिन ज़्यादा और रिजल्ट्स स्टडी वीडियो अच्छी लगी है तो ऊपर साइकोलॉजी वाली वीडियो पॉपअप हो रही है, इसको ज़रूर से देखना और ये वीडियो लाइक करना।